जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है आज के सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ के जितने भी, दोबारा कह रहा हूं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, क्षमा याचना भी चाहता हूं। आप सब चारित्रात्माओं से दिल से क्षमा याचना चाहता हूं। आप सबके चरणों में बारंबार पंचांग प्रणति भाव भी निवंदना करता हूं और क्षमा याचना चाहता हूं। मेरी कोई भावना नहीं है आपका दिल दुखाना, ठेस पहुंचाना, दिल मतलब कोई आहत पहुंचाना, कोई भावना नहीं। सिर्फ स्व और पर कल्याण की भावना है। और जो भी दोष हो आप में नहीं होंगे, जिसमें हो वो सुधारे और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, ये भावना है। स्व और पर कल्याण की भावना, और कोई भावना नहीं है। चतुर्विध धर्म संघ के जितने भी चारित्रात्माएं हैं वह आज व्यवहारिक दृष्टि से बाहरी परिवेश से साधु साध्वी आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत गुरुदेव है, चारित्रात्माएं हैं, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से वह पंच महाव्रतधारी नहीं है। वह इसलिए कि कहते हैं कि एक महाव्रत टूटा यानी कि सारे महाव्रत टूट गए। सॉरी, निश्चय नय की दृष्टि से मैं प्योर सोल हूं, शुद्ध आत्मा हूं। और यदि मैं पूरे दिन, यदि मैंने दीक्षा ली होती तो साधु अशोक मेरा नाम है, तो मुनि अशोक बनकर ही मैं जी रहा हूं। यदि मैं साध्वी होता तो साध्वी अशोका श्री जी बनकर ही मैं जी रहा हूं 24 घंटे। कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूं मैं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूं मैं जो हूं ही नहीं उसे मैं आरोपित कर रहा हूं अपने आप पर। मैं जहां है वहां तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही होना चाहिए। मैं और जैसे ये घड़ियाल मेरी है, ये हाथ मेरा है, ये टी शर्ट मेरा है, ये चश्मा मेरा है, ये काला धागा मेरा है, ये चेहरा मेरा है, ये शरीर मेरा है। या मैं शरीर हूं ऐसा बोलते हैं, मैं घड़ियाल हूं ऐसा बोलते हैं, मैं चश्मा हूं ऐसा बोलते हैं क्या? मैं टी शर्ट हूं ऐसा बोलते हैं, मैं शरीर हूं ऐसा बोलते हैं, ये शरीर मेरा है, राइट? तो मैं, मेरा और मैं अंतर है ना। मैं, मेरा कहने वाला मैं अलग हुआ ना, तो मैं कौन है? आत्मा, प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा। फिर वो प्रतिष्ठित आत्मा भी हो सकता है, व्यवहारिक आत्मा भी हो सकता है, भाव आत्मा भी हो सकता है, पावर चेतन भी हो सकता है, मिश्र चेतन भी हो सकता है, और मूल आत्मा भी हो सकता है। मैं जहां पर है वहां पर आत्मा है। फिर वह व्यवहारिक आत्मा हो, प्रतिष्ठित आत्मा हो, या मूल आत्मा हो, प्योर चेतन हो, प्योर सोल हो। तो जहां पर आत्मा का भान हमें होना चाहिए, वहां पर हम, मतलब मैं अशोक बनकर आचरण कर रहा हूं, मुनि अशोक बनकर आचरण कर रहा हूं, साध्वी अशोका श्री जी बनकर आचरण कर रहा हूं। ये कितना बड़ा झूठ है। जो आप है ही नहीं, उस वह आप आरोपित कर रहे हैं।
उस आत्मा को आप कह रहे कि मैं अशोक हूं, मैं मुनि अशोक हूं, मैं साध्वी अशोका श्री जी हूं, उस आत्मा को कह रहे हैं आप। आत्मा साध्वी नहीं हो सकती, आत्मा मुनि नहीं हो सकता। कितना बड़ा झूठ है ये। यानी कि एक महावरत टूट गया, एक टूट गया ना, तो सारे टूट गए। निश्चय नहीं की दृष्टि से एक महावरत टूटा तो सारे महावरत टूट गए। आपके व्याख्यानों में आपने ही फरमाया है, सबने, सब आचार्यों ने, सारे चारित्रात्माओं ने, सारे साधु साध्यों ने, आप ही फरमाते हैं कि एक महावरत टूटे यानी कि सारे महावरत टूटे। यानी कि आपके सारे महावरत टूट गए। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो अपनी आत्मा में रहते हैं, समझते हैं मैं को कहां कहां उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये विनाशी शरीर में कब करना है और अविनाशी आत्मा में कब करना है, जो ये जानते हैं, समझते हैं और व्यवहार और निश्चय का समन्वय कर कर आचरण कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अपवाद हर जगह होता है और ऐसे साधु साध्वी, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु भगवंत होंगे भी। और जो नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ विनाशी, सिर्फ जो नाम मिला हुआ है उसी के अंदर जी रहे हैं, उसी नाम से आचरण कर रहे हैं। यदि नहीं जी रहे हैं तो एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं। हाँ, कोई भाई साध्वी जी को प्रणाम करेगा तो वो साध्वी जी दूर हट जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। आप भाई साध्वी जी को प्रणाम नहीं कर सकते। यानी कि आप आत्मा स्त्री है या पुरुष या नपुंसक, आत्मा क्या है? आत्मा तो आत्मा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। राइट? सेंगटा हो जाएगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि हेंगटो भी जाए मारे, दूर रहो। और कोई साधु खड़े हैं और कोई बाई आकर यदि प्रणाम करती है तो सेंगटा हो जाएगा, मारे हेंगटो भी जाए, दूर रहो। यानी कि आप पुरुष और स्त्री ही बनकर जी रहे हो, आत्मा बनकर नहीं जी रहे हो। यदि आत्मा बनकर जीते हैं तो आपके सेंगठा नहीं हो सकता। आप रे हेंगठो नी वे ही नहीं सके। आत्मा स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं और नपुंसक भी नहीं है। ये निश्चय नहीं की बात है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से आप बिल्कुल सही है, सेंगठा आपके होता है और वो व्यवहारिक दृष्टि से जो नियम है उनको पालना भी चाहिए, वो सही है आपके लिए। पूरे दिन आप मैं स्त्री हूं, मैं साध्वी हूं, उसी में रहते हैं। पूरे दिन आप मैं साधु हूं, मैं पुरुष हूं, उसी में रहते हैं। और जो नाम आपको मिला है मुनि अशोक या साध्वी अशोका श्री जी, मेरा नाम खुद का, इस शरीर का नाम भी अशोक ही है, इसलिए मैं अपने आप पर ही ले रहा हूं। तो आप निश्चय नय की दृष्टि से पंच महावरतधारी नहीं है। निश्चय नय में यदि आप खुद को मैं आत्मा हूं और ये मुनि अशोक का जो शरीर है वो अलग है, वेद ज्ञान की दृष्टि से आप चलेंगे, आत्मा अलग और शरीर अलग,
जहाँ शरीर का उपयोग होगा व्यवहारिक दृष्टि से, वहां मैं अलग होगा शरीर के लिए। और निश्चय नय की दृष्टि से आप आत्मा है, वहां पर मैं अलग होगा जागृति रखकर, निश्चय नय की दृष्टि से कि ये मैं शुद्ध आत्मा हूं। इतनी जागृति रखकर यदि अप्रमाद अवस्था में रहा जाए, भेद ज्ञान की दृष्टि से रहा जाए, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का भेद जानकर रहा जाए, तो निश्चय नय की दृष्टि से भी आप पंचमावृतधारी है। बाकी निश्चय व्यवहारिक दृष्टि से आप है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से पंचमावृतधारी आप नहीं है, नहीं है, नहीं है। निश्चय और व्यवहार का यदि समन्वय आप करते हैं, एक साथ उसको अलग जानते हैं और उसका समन्वय करते हैं, मैं को कहाँ रखना है, उसका आपको हर समय जागृति है। 3 जगह मैं को रखा जा सकता है। एक तो प्योर सोल, सर्व जीव सिद्ध सम जो समझे वह होए, यानी कि सिद्ध सम जो हमारा प्योर सोल है उसमें मैं। दूसरा प्रतिष्ठित आत्मा, अंतस्करण अंतकरण में सब कुछ आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ आ गया। स्थूल शरीर को छोड़कर सब कुछ आ गया। जिसको डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं स्थूल शरीर को, इसको छोड़कर सब कुछ आ गया अंतःकरण में। वहां पर मैं का उपयोग आपको करना है तो उसके लिए अलग से जागृति रखनी होगी। और फिर तीसरा में इस स्थूल शरीर को, फिजिकल जो बॉडी है, वहां पर मैं का उपयोग करना है कि ये मेरा कपड़ा मैं पहन रही हूँ, ये हाथ मेरा, ये सा वगैरह जो भी जहाँ उपयोग करना है, ये 3 जगह मैं को आप अलग अलग यदि सेट कर सकते हैं, कर सकती हैं, साधु साध्वियों के लिए, सबके लिए, तो आप निश्चय नय की दृष्टि से भी पंचमावृतधारी है। बाकी व्यवहारिक दृष्टि से आप पंचमावृतधारी है। जो सारे नियम आप पाल रहे हैं, अपना रहे हैं उस तरीके से, मगर निश्चय नय की दृष्टि से नहीं है आप सब। सबसे बड़ा तो आरोप यही है कि मैं अशोक हूं, ये बहुत बड़ा आरोप है। मैं हूं ही नहीं अशोक, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। जहां मैं है वहां मैं शुद्ध आत्मा ही हूं। अशोक तो ये शरीर है। जहां मेरा मेरा जहां भी है वो सब मेरा है ही नहीं, मैं नहीं हूं। जहां मेरा मेरा सब है ना, मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरी घड़ियाल, मेरा टी शर्ट, मेरा, जहां मेरा है वहां पर मैं अलग है। सीधी सिंपल बात यह है। तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी कि आप पंचमावृतधारी निश्चय नय की दृष्टि से नहीं हैं, मुझे आप क्षमा करना, मगर रियलिटी है। और जब तक, एक बहुत बड़ी बात और कह रहा हूं, जब तक आप अपने आप को मैं जहां रखना है, मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, मैं प्योर सोल ही हूं, ऐसा आप नहीं मानते, नहीं जानते या जागृति नहीं रखते, तब तक आप व्यवहारिक दृष्टि से सम्यक दृष्टि है, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, क्षमा चाहता हूं मैं दोबारा। आप किसी की भावना को मैं आहत नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है। निश्चय नय की दृष्टि से आप मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि आप खुद प्योर सोल है और आप खुद कह रहे हैं कि मैं तो अशोक श्री जी हूं, मैं तो अशोक मुनि हूं,
कह रहे हैं ना, कितना बड़ा झूठ है। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि है। मैं खुद प्योर सोल हूं, जहां खुद को आरोप कर रहे हैं नाम को, ये मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कब आएगी, समकित कब आएगा, जब मैं खुद आत्मा ही हूं। ये दृढ़ जागृति बैठ जाएगी आपके दिल में। सब साधु साधु और सब आचार्य और सब सारे गुरुदेव से मैं बात कर रहा हूं। ये दृढ़ जागृति के साथ 24 आवर ये प्रतीति हो जाएगी आपको कि मैं प्योर सोल ही हूं। कुछ % जागृति भी हो जाएगी, कुछ % अनुभव भी हो जाएगा आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का। तब जाके आप निश्चय नय की दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हो तब, और शरीर में ही रहते हो तो निश्चय नय की दृष्टि से आप मिथ्या दृष्टि वाले साधु साध्वी आचार्य उपाध्याय गुरुदेव वगैरह हो। क्षमा याचना, क्या करूं, हकीकत है, सत्य और तथ्य वाली बात है। आप कहते हैं इनमें तो समकित नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये समक दृष्टि है। मेरी दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से ये सत्य और तथ्य है, तत्व की बात है। आप खुद भी इसको अच्छी तरह से, जो तत्वों को अच्छी तरह से जानते हैं, आप खुद भी इसे स्वीकार करेंगे कि भाई बहुत ही सत्य और तथ्य वाली बात कह रहे हैं। हमें भले चुभ रही है लेकिन बात तो सही है, बात तो हकीकत है। जब तक आप खुद को मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर आत्मा हूं, यह नहीं मानते, और ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मुझे लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे आना पड़ रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रही हूं, मैं वो कर रहा हूं। ये सब पूरे दिन आप अपने नाम के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं 24 घंटे। ये तो मिथ्या दृष्टि है, निश्चय नय की दृष्टि से कंप्लीट मिथ्या दृष्टि है। आपको समकित जब होगा, सम्यक दृष्टि आपको जब आएगी, सम्यक ज्ञान आपको जब होगा, सम्यक आचरण और सम्यक तप आपको जब होगा कि जब आप अपने आप को मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर सोल हूं ये मानेंगे, तभी आपको सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक तप कर पाएंगे और सम्यक चारित्र का पालन कर पाएंगे। उसके पहले नहीं हो सकता। हाँ, जहां पर व्यवहार है वहां पर आप अपने नाम को आगे कीजिए, और जहां पर अंतःकरण है, अंतःकरण, वहां पर आप अपनी आत्मा में ही रहे तो सम्यक दृष्टि आप है, समकिति जीव है, आप समकिति मुनि है, समकिति साध्वी है, वरना व्यवहारिक दृष्टि से आप हो सकते हैं, निश्चय नय की दृष्टि से नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन सत्य और तथ्य है। इतना कहने पर मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना सत्य और तथ्य नहीं कहना चाहिए, मगर मेरी उसके पीछे कोई भावना नहीं है। आपका दिल दुखाना, दिल को आहत करना, कोई भावना नहीं है। सब ऐसे भी नहीं है, अपवाद हर जगह होता है। जो अपने आप को भिन्न समझते भी होंगे, बहुत होंगे ऐसे,
साधु साध्वी आचार्य भगवंत भी होंगे, गुरुदेव भी होंगे। निश्चय नय की दृष्टि को अच्छी तरह से समझते भी होंगे, व्यवहार और निश्चय का समन्वय भी करते होंगे। उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मगर जो भी कहा उसके लिए मैं दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप सबसे माफी चाहता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। मेरा यही भाव है कि अभी से यदि कहीं कमी है आप सब में, तो उस कमी को आप खुद अपना अवलोकन करें और उसे सुधार करने की कोशिश करें, उसे सुधार करने की कोशिश करें और आप अपने आत्म कल्याण में खूब आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी शुक्ल ध्यान का पहला चरण, आत्मा का स्पष्ट अस्पष्ट वेदन, आत्मा का स्व संवेदन, दूसरा चरण आत्मा का स्पष्ट वेदन ही इस काल में हो सकता है। वहां तक आप पहुंचे और आत्मा का शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण, मेरी ये दिल की भावना है, यहाँ संभव नहीं है इस काल में, पंचम काल में, कलयुग में, जहाँ सतयुग है, चौथा आ रहा है, 20 विहरमान जहाँ विराज रहे हैं, हाजरा हजूर आज तीर्थंकर भगवान विराज रहे, सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर विराज रहे हैं। तो सिमंदर स्वामी के चरणों में पधार कर ऐसा नियाणा निदान दृढ़ निश्चय करके आप जा सकते हैं, वहां पर पधार सकते हैं। यदि आपका दृढ़ निर्णय निश्चय हो, नियाणा हो, निदान हो, क्योंकि यहाँ से तो मुक्ति है नहीं, वहां से मुक्ति चालू ही है। तो शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण केवल ज्ञान प्रभु श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकरों की अनुकंपा से प्राप्त कर, शुक्ल ध्यान का चौथा चरण निर्वाण को प्राप्त कर सिद्धालय में स्थान को प्राप्त होवे, यही मंगल कामना और मंगल भावना आप सबके लिए दिल से। दोबारा क्षमा याचना। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।